अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जीडीपी और सीएई यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। ये हैं इसके तमाम एमसीक्यूज़, हम इम्पोर्टेंट तरीन एमसीक्यूज़ देखेंगे जिसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वही आपके टेस्ट में आएंगे। वो सवालात हम देखेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेगी। एक और बात स्टूडेंट्स, के हमने अपना नया फेसबुक पेज बनाया है, तो उस पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने लाज़मी से फेसबुक को लाज़मी से आपने फॉलो कर देना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होती है वो उसका हमें फार्मूला बताना है। जो मोमेंटम होती है उसका जो फार्मूला नहीं, सॉरी, डायमेंशन बतानी है। P इज इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। इसके अंदर मास होता है और एक वेलोसिटी होता है। m जो होता है ना, मास, इसका जो डायमेंशन होती है वो होती है m, ठीक है, कैपिटल M। और जो वेलोसिटी होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास स्पीड अपॉन टाइम टाइम होती है, ठीक है। तो स्पीड जो होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, L, ठीक है। और क्योंकि स्पीड एक होती है तो स्पीड डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होता है एल से हम शो करते हैं उसकी डायमेंशन। और जो टी होता है ना, टाइम, इसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं। यानी कि जो कंप्लीट बनेगी एम और वी को जब हम मिलाएंगे तो कैपिटल एम एल और एल अपॉन टी, या एल एल एम एल टी की पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये रहा, एट विच स्कैटरिंग एंगल कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। अच्छा जी, वो ऐसा कौन सा एंगल होता है, स्कैटरिंग एंगल, जिस पे कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो जाता है। तो भाई कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है। कॉम्पटन का एक जो है ना प्रोसेस होता है, जो जिसमें क्या होता है कि हमारे पास लाइट जो है ना, लाइट जो होती है वो अटैक करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। और जो लाइट के, एक लाइट के पार्टिकल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब लाइट के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, यानी बेसिकली लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटॉन बोलते हैं, फोटॉन। और दूसरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो उनकी जो कोलाइड है, यानी कोई दो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉल है, एक बॉल को आपने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, एक बॉल को आपने फोटॉन बोल दिया। आपने फोटॉन वाली जो बॉल है वो इलेक्ट्रॉन वाली बॉल पर फेंकी तो वो टकराएगी, और जो फोटॉन वाली बॉल थी वो टकरा के वापस थोड़ा सा बम्प, यानी बम्प होएगी और फिर पीछे की तरफ आएगी, है ना। तो ये जब पीछे की तरफ आएगी, ये वेवलेंथ कहलाती है उसकी, यानी कि कितनी वेवलेंथ से वो पीछे आई है। और ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है, कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है कि जब टकराएगी तो कुछ एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन को देगी अपने, यानी इलेक्ट्रॉन वाली बॉल को देगी जो इसकी होगी, ताकि इलेक्ट्रॉन वाली बॉल भी टकराने से आगे मूव करेगी, या उसके अंदर भी कुछ एनर्जी होगी, तो ये कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। तो हमें ये बोला कि कॉम्पटन शिफ्ट कब जो है कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होता है, कौन से एंगल पर, तो वो होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, किलोग्राम डॉट पर मीटर, अच्छा, मीटर पर सेकंड और पर मीटर पर सेकंड, यानी कि m-1 s-1, ठीक है। सॉलिड्स हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अच्छा, वो सॉलिड्स जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, जिनके एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, वो कौन से सॉलिड्स होते हैं, वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ मास दैट अपीयर्स इन द एक्सप्रेशन F इज इक्वल्स टू एम है। अच्छा जी, ये जो F इज इक्वल्स टू एम है, इसके अंदर ये जो मास है ये कौन सी टाइप का है। एक ग्रेविटेशनल मास होता है, एक रेस्ट मास होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक रिलेटिविस्टिक मास होता है। तो ये जो है रेस्ट मास है, यानी कि रेस्ट मास का मतलब है ये एक जगह रहता है, मूव नहीं करता, ठीक है, इसकी कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती। अच्छा जी, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो किसके बराबर होता है, उसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट है, 3.33564 एक्सपोनेंशियल -10 सी। सी यानी कि कूलम होता है चार्ज का यूनिट। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल
अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी। अच्छा, कोई प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की यहाँ पे बात हो रही है। प्रोजेक्टाइल यानी कि कुछ इस तरह का मोशन, यानी पैराबोलिक मोशन जो होता है, इसमें एक प्रोजेक्टाइल से हम किसी चीज़ को ट्रेवल, जैसे आपने बॉल है, बॉल जब बैट्समैन एक छक्का मारता है तो वो एक इस मोशन में मारता है ना, इसी तरह का कर्व सा मोशन होता है उसका, तो इसको हम पैराबोलिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पैराबोलिक मोशन है, इसके अंदर बॉल जो है हमारे पास ऊपर की तरफ भी ट्रैवल करती है, आगे की तरफ भी ट्रैवल करती है और नीचे की तरफ भी ट्रैवल करती है। यानी पहले फ्लाइट होती है, फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड होती है, फिर नीचे आती है फ्लाइट, यानी कि नीचे की तरफ जाती है, ग्लाइड करती है। ठीक है, तो अब ये बोला हुआ है जब पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल में जब कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो अपने टॉप पर जाती है, तो उसकी एक पॉइंट पर जाके जो ऊपर जाने वाली जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है, यानी आगे बढ़ने वाली जो फॉरवर्ड वेलोसिटी होती है, वो कैसे जाती है, वो कम होती जाती है। वो फ़ौरन ज़ीरो नहीं हो जाती, ऊपर जाएगी एक पॉइंट पर रुक जाएगी। ठीक है, फिर आगे जाएगी, यानी कि यूँ जाएगी इधर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, इधर तक रुक जाएगी, फिर वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी, फिर उसकी डिक्रीज़ होती है, यानी इस पॉइंट पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, या उसको जो भी बोलते हैं हम, जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो ज़ीरो हो जाती है। तो इधर जाके और फिर जब वापस नीचे आएगी तो वो डिक्रीज़ होती जाएगी उसकी वेलोसिटी। चलिए, ड्रैग फोर्स डिस्कवर्ड बाय, ड्रैग फोर्स उस दिन भी मैंने समझाया था। ड्रैग फोर्स क्या होती है, ये एक बेसिकली एज ए रेजिस्टेंस काम करती है। किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी चीज़ को अगर हमने भेजना है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाली जो फोर्स होती है वो ड्रैग फोर्स होती है। यानी आप हवा में जा रहे हैं, बहुत तेज़ तूफ़ानी हवा चल रही है, आप जाएंगे ना तो वो जो हवा होगी ना वो आपको पीछे की तरफ पुश करेगी, तो वो कौन सी फोर्स, उसके अंदर जो फोर्स होगी उसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं हवा के अंदर। इसी तरह अगर आप पानी में स्विमिंग करने जा रहे हैं तो स्विमिंग करते हुए पानी आपको पीछे की तरफ धकेलता है, तो वो पानी के अंदर जो फोर्स होती है वो ड्रैग फोर्स होती है। किसने ईजाद की थी, तो सर जॉर्ज कायले, पता नहीं कैले है, इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ सोर्स साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विल। अच्छा जी, सोर्स साउंड, अब ये बड़ा इजी है, ये डॉपलर्स इफेक्ट है। डॉपलर्स इफेक्ट के वैसे तो 3-4 केस होते हैं मेरे ख्याल से, वो मैं सारे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उन्हीं में से ये एक केस है कि सोर्स साउंड इज़ मूविंग फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये एक एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, ये आपके पास आई 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 आई, ठीक है, अब ये इधर से वापस जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब ये जब इधर थी तो इसका जो साउंड था, यानी एम्बुलेंस की जो टूणू टूणू होती है, वो काफ़ी दूर थी आपसे ना, तो उसकी कम होगी। फिर जैसे ये करीब आती जाएगी साउंड इसका बढ़ता जाएगा, जब साउंड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फिर ये वापस इधर से आपसे दूर जा रही है तो फिर इसका साउंड थोड़ा और कम होता जाएगा, फिर इधर आके और कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो जब सोर्स ऑफ साउंड यानी एम्बुलेंस मूव कर रही है और आप स्टेशनरी, आप एक जगह पर खड़े हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज़ बिकम ज़ीरो, तो कम होती जाएगी, क्योंकि साउंड दूर होता जाएगा, साउंड भी कम होगा और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज एन, अच्छा जी, जो बादल बनते हैं वो कौन से प्रोसेस की वजह से बनते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से बादल बनते हैं। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला बताना है हमें, तो स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला होता है वो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, अगर ये मैं इसमें गलत हूँ तो मुझे काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट होती क्या चीज़ है, स्पेसिफिक हीट ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी 1 किलोग्राम की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएं तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यानी कि पानी है, 1 लीटर पानी है आपका, उसको आपने गर्म किया, कितना गर्म किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जो उसके अंदर जो गर्मी गई है उसको, जो हीट गई है उसके अंदर, उसको क्या उस बोलते हैं, हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। जब 1 किलोग्राम या 1 लीटर की चीज़ पर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें तो वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। इसका जो फार्मूला होता है C इज इक्वल्स टू क्यू एम डेल्टा टी होता है।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर गेन? पावर गेन का यूनिट क्या होता है? नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता भाई, ऐਵੇਂ ही है। अच्छा जी, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी या कांस्टेंट? तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मैक्सिमम होगी, सॉरी। अच्छा जी, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है, अभी मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह का होता है। अब जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो किस पॉइंट पर, किस एंगल पर मैक्सिमम होती है, यानी उससे ज़्यादा उसकी जो रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो नहीं होती, तो वो 45 डिग्री का एंगल होता है, इस पर इसकी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, कोई भी लाइट है, ये पानी है, ठीक है, ठीक है, ये पानी है, लाइट इसके अंदर सनलाइट जा रही है। अब जब सनलाइट जाएगी, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, ये हवा से जा रही है, ठीक है, व्हाट चेंजेस, इसमें चेंज क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ एंड डायरेक्शन। तो इसकी जो वेवलेंथ है और जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। जैसे ये लाइट की अलग से ना वेव लेंथ होती है, यानी कि लाइट जो है ना, जैसे पानी की लहरें होती हैं ना, इसी तरह लाइट भी लहरों में ट्रेवल करती है। तो लाइट की जो लहरें हैं और डायरेक्शन है वो अंदर जाके चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अ जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू डैश। एक जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब जनरेटर हम चलाते हैं तो हमारी मैकेनिकल वो एक डिवाइस है जनरेटर, तो वो क्या करता है? हमें बिजली पैदा करके देता है। तो वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो कि हमारे पास वोल्टेज जो है उनको बढ़ाता है, उनको जो है कम करता है वोल्टेज को और करंट को बढ़ाता है। आई थिंक इसी तरह से होता है। तो इसका फार्मूला हमें बताना है। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला है वो होगा वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी, एंड वी एस इज लेस देन वी पी, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ये किसका फार्मूला है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है वॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू। रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस है जो कि एसी करंट को किस चीज़ में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल में, हीट एनर्जी में, डायरेक्ट करंट में या मैग्नेटिक एनर्जी में? तो डीसी में, यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। और जो एक और एमसीक्यू बता देता हूँ कि वो डिवाइस जो कि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करती है वो इन्वर्टर कहलाती है, और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो रेक्टिफायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारी इस वीडियो का। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू मेक अ जायंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। पॉली मीन्स, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, मैनी, ठीक है। इसी तरह जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई एक छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल, उसको हम मोनोमर बोलेंगे। इसी तरह अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हम पॉलीमर बोलेंगे। तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है। यही थी स्टूडेंट आज की इस वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। हमने टोटल 60 क्वेश्चंस किए हैं इस वाली सीरीज़ में। वैसे काफ़ी सारे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और भी मैंने अलग अलग वीडियोस डाली हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे मेरे ख्याल से 100 हो गए होंगे। मैथ्स के भी काफ़ी सारे बनाए हैं। आप लोग बताइएगा कि और मैथ के ज़्यादा बनाने चाहिए, फिज़िक्स के ज़्यादा बनाने चाहिए, उस हिसाब से मैं बनाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड अल्लाह हाफिज़।